क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड. अच्छा देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल दिया है, यहां पर देखो, यहां अगर इसे ए बी सी ऐसे सपोज कर लेते हैं, एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर. तो एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्रायंगल साइड के साइड्स होंगे. ऐसा क्यों? लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल. यहां ए बी का वैल्यू ले लो 5 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू ले लो 12 सेंटीमीटर एंड ए सी का वैल्यू ले लो 12 सेंटीमीटर 13. तो यहां देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 और प्लस का 144 169 यानी कि ये 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर. डेट मीन्स ये ए सी के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है. तो इसका मतलब यही ना हुआ एंगल बी 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना. बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्ज से ये भी 90 हो जाएगा. आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें एसी है, एसी पर जो ये देख रहे ना, एसी पे जो ये एल्टीट्यूड हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, इससे ड्रॉन हो रहा है, इसका लेंथ निकालना है. तो इसको बीडी ले लेते हैं. लेट बीडी परपेंडिकुलर एसी. तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस ले लेते हैं बीसी और हाइट ले लेते हैं यहां ए बी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर. अच्छा, एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अगर 1/2 बेस ले लें आपका ए सी, तो हाइट हो जाएगा यहां बी डी ना. ठीक है, यहां 1/2 हटा देते हैं. ए सी हमारे पास 13 है और बी डी का तो नहीं पता, बी सी आपके पास 12 है और ए सी का ए बी का 5 है. तो बी डी इक्वल टू में आ जाएगा 12 इंटू में 5 और बाई में 16, सॉरी 13 है ना, बाई में 13 सेंटीमीटर. तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था. तो यहां पे ऊपर है 60 और बाई में 13 सेंटीमीटर. तो इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में ये आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, ये अप्रॉक्स में हो जाएगा. समझ गए.